कि कोई कितना वर्ष जीता है ये महत्व नहीं रखता, कोई कैसे जीता है ये महत्व रखता है। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में जिस कदर नाम कर गए उस कदर ये अन्य किसी ने नहीं किया। आज की पीढ़ी को सीखनी चाहिए कि भाई अपने लिए नहीं जियो, देश के लिए जियो, समाज के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो। ये सबसे बड़ी शिक्षा इन लोगों ने हम लोगों को दिया। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक काटी एवं उषा फर्नीचर साइन रोड काटी। कांटी नगर परिषद स्थित साहित्य भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने किया। श्री चंद्र ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कई बार उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। डॉक्टर प्रसाद गांधी जी के प्रमुख शिष्यों में एक थे। वहीं श्री चंद्र ने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस के बारे में बताया कि हमने कितने वर्षों तक जीवन जिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कैसे जीवन जिया यह महत्व रखता है। शहीद बोस सिर्फ 18 वर्ष की किशोरावस्था में ही मातृभूमि के खातिर अपने को देश के खातिर कुर्बान कर दिया था। आप खुद सुन लीजिए कि श्री चंद्र ने दोनों महापुरुषों के विषय में क्या कुछ कहा है। आज दो महान आत्मा बुझिए या दो महान विभूतियों की जयंती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और खुदीराम बोस। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो एक अद्भुत प्रतिभा के लोग थे जो सिवान के जीरादेई में पैदा हुए थे और उनकी प्रारंभिक पढ़ाई जीरादेई में ही हुई। फिर जब उनका ये कलकत्ता के यूनिवर्सिटी के लिए जब उन्हें एग्जामिनेशन दिया गांव की शिक्षा के बाद तो उनका चयन हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनने वो चयनित हुए और वहाँ इनकी प्रतिभा, इनमें इतनी प्रतिभा थी कि स्कॉलरशिप 30 रुपये प्रति माह का ये वजीफ़ा इनको दिया गया और वहाँ ही इनने लॉ की पढ़ाई की। देश के लिए कुर्बानी का जज्बा इनने लोगों को दिया। कई बार जेल गए। देश जब स्वतंत्र हुआ और ये प्रथम गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को इनने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया या राष्ट्रपति के पद पर चयनित हुए और तब से इनने देश के सुधार के लिए, ये पार्टी के नहीं रहे, कांग्रेस के थे लेकिन कांग्रेस की कमियों को देखकर ये पार्टी नहीं, राष्ट्रपति हो गए तो राष्ट्रपति तो हर पार्टी का होता है। तो वहाँ इनने राष्ट्रपति का पद संभाला। देश के ये उनके गांधी जी के अच्छे ये शिष्यों में से एक थे। नमक आंदोलन, कई बार जेल जाना, कई बार और ये सारे ये देश के उत्थान के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए उनने दिनकर ने इन्हीं विद्यार्थी को, महान आत्माओं को देख के बोला कि कलम आज उनकी जय बोल। खुदीराम बोस हैं। खुदीराम बोस, मैं ये कहूँगा कि कोई कितना वर्ष जीता है ये महत्व नहीं रखता, कोई कैसे जीता है ये महत्व रखता है। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में जिस कदर नाम कर गए उस कदर ये अन्य किसी ने नहीं किया। हजारों हजार लोग शहीद हुए देश के बलिवेदी पर, देश के स्वतंत्र कराने के लिए, प्रतंत्रता की बेड़ी को तोड़ने के लिए, जिसमें खुदीराम बोस थे। आज दोनों की जयंती है। इन दोनों महान आत्माओं को मैं सत सत नमन करता हूँ और हृदय से याद करता हूँ। आज की पीढ़ियों को इन दोनों महापुरुषों के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए? इन दोनों महापुरुषों के जीवन से आज की पीढ़ी को सीखनी चाहिए कि भाई अपने लिए नहीं जियो, देश के लिए जियो, समाज के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो। ये सबसे बड़ी शिक्षा इन लोगों ने हम लोगों को दिया और हम लोग इनसे यह शिक्षा लेके ये आज
अति हैं। तो आज की पीढ़ियों, अब जो आने वाली पीढ़ी है वो देश के लिए जी, यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है और यही मेरा आग्रह भी है उन लोगों से।